नमस्कार प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप सब। आशा करता हूँ कि सब अच्छे होंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। आज हम करेंगे वर्कशीट नंबर 147। ये हमारी हिंदी की कार्यपत्रिका होने वाली है 18 जनवरी 2021 की। यहाँ पर बच्चे अपना नाम लिखेंगे, इधर अपने टीचर यानी अध्यापक का नाम लिखेंगे। आज की हमारी कार्यपत्रिका हमारी हिंदी की पाठ्यपुस्तक रिमझिम से होने वाली है, खास तौर पर पाठ सुनीता की पहिया कुर्सी से। चलिए इसको हम पढ़ना शुरू करते हैं। प्यारे बच्चों, आप सब कैसे हैं। आशा है आपने छुट्टियों का भरपूर आनंद उठाया होगा। पिछली कार्यपत्रिका में हमने जाना कि सुनीता अपने सारे कार्य खुद करती थी तथा उसकी दिनचर्या के माध्यम से हमने क्रिया शब्दों को सीखा था। आइए बच्चों, अब हम इस पाठ से कुछ नया सीखते हैं। हम बता रहे हैं कि पहले हमने क्या किया था, हमने क्रिया के ऊपर वो एक वर्कशीट की थी। ठीक है, अब हम इसमें कुछ नया सीखेंगे। देखते हैं क्या करना है। प्रश्न 1 पर लिखा है कि निम्नलिखित अनुच्छेद को पढ़कर प्रश्नों के उत्तर दीजिए। तो यहाँ पर एक अनुच्छेद दिया हुआ है, ये हमारी पाठ से ही होगा, और यहाँ पर कुछ प्रश्न दिए गए हैं जिनका आंसर हमें इस अनुच्छेद में पढ़कर देना है। तो इस अनुच्छेद में ही इसके आंसर होंगे। आइए इसको पढ़ लेते हैं। उसने अपनी टांगों को हाथ से पकड़कर खींचा और उन्हें पलंग से नीचे की ओर लटकाया। फिर पलंग का सहारा लेती हुई अपनी पहिया कुर्सी तक बढ़ी। सुनीता चलने फिरने के लिए पहिया कुर्सी की मदद लेती है। आज वह सभी काम फुर्ती से निपटाना चाहती थी। हालांकि कपड़े बदलना, जूते पहनना आदि उसके लिए कठिन काम है, पर अपने रोज़ाना के काम करने के लिए उसने स्वयं ही कई तरीके ढूंढ निकाले हैं। तो ये हमारा पाठ से एक अनुच्छेद था। आइए प्रश्न देखते हैं। प्रश्न क्या है। पहला प्रश्न है, सुनीता चलने फिरने के लिए किसकी मदद लेती थी। ठीक है, तो हमें पता है वो पहिया कुर्सी की मदद लेती थी। तो हमारा आंसर इस अनुच्छेद में ही है। ठीक है, अभी मैं आपको दिखा देता हूँ। ये देखिए, यहाँ पर लिखा है कि सुनीता चलने फिरने के लिए पहिया कुर्सी की मदद लेती थी। तो आपको यही आंसर लिखना है। ठीक है, सुनीता, पहले का आंसर आप लिखेंगे, सुनीता चलने फिरने के लिए पहिया कुर्सी की मदद लेती थी। चलिए दूसरा प्रश्न क्या है। सुनीता के लिए कौन सा काम करना कठिन था। ठीक है, तो यहाँ पर लिखा हुआ है कि कपड़े बदलना, जूते पहनना आदि उसके लिए कठिन काम हैं। तो ये आपका दूसरा आंसर हो गया। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। फिर लिखा हुआ है कि निम्नलिखित शब्दों के अर्थ अनुच्छेद में से ढूंढकर लिखिए। तो यहाँ पर कुछ शब्द दिए गए हैं। ठीक है, हमें क्या करना है, उनके अर्थों को इस अनुच्छेद में ढूंढना है और लिखना है। जैसे पहला देखिए, सहायता। तो सहायता का अर्थ क्या होता है, मदद करना। ठीक है, तो ये मदद यहाँ पर शब्द लिखा हुआ है, इसको हम यहाँ पर लिख देते हैं, मदद। दूसरा क्या है, उपाय। ठीक है, उपाय क्या होता है कि किसी काम को करने का कोई तरीका निकाल लेना। तो ये देखिए आखिरी पंक्ति में यहाँ पर एक शब्द है, तरीके। ठीक है, तो तरीका हम यहाँ पर लिख लेते हैं या तरीके ही लिख देते हैं क्योंकि यही शब्द दिया हुआ है। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। निम्नलिखित शब्दों के विलोम शब्द अनुच्छेद में से ढूंढकर लिखिए। अब यहाँ पर हमें क्या लिखना है, विलोम शब्द, यानी इनसे उल्टे शब्द ढूंढने हैं। तो सरल का क्या मतलब होता है, आसान, लेकिन इसका विलोम शब्द क्या हो गया, कठिन। तो कठिन हम यहाँ पर लिख देंगे, ये देखिए इस तरीके से। चलिए आगे क्या है, आलस। ठीक है, आलस का उल्टा क्या होता है, आलस होता है धीरे धीरे काम करना, लेकिन इसका उल्टा क्या होता है, फुर्ती से सारे काम करना। तो ये देखिए, ये भी हमारे इसमें यहाँ पर लिखा हुआ है फुर्ती शब्द। ठीक है, अनुच्छेद में। तो इस तरीके से अनुच्छेद में से आप आंसर निकाल सकते हैं। चलिए अब दोबारा से बता देता हूँ। पहले का आंसर है ये वाला, दूसरे का आंसर है ये वाला, इधर जो ग्रीन पेन से हाईलाइट हुआ है। तीसरे और चौथे के आंसर मैंने यहाँ पर लिख दिए हैं। चलिए आगे देखते हैं। सुनीता की पहिया कुर्सी पाठ में आप सभी ने कुछ शब्दों को पढ़ा, जैसे जिंदगी, फरीदा, बाजार आदि। इन सभी शब्दों में किसी एक वर्ण के नीचे बिंदी का प्रयोग हुआ है। यानी देखिए, जैसे जिंदगी के नीचे ज के नीचे एक बिंदी लगी है।
ठीक है, फ के नीचे लगी हुई है, बाजार में भी ज के नीचे लगी हुई है। तो यानी कुछ वर्णों जैसे क, ख, ग, ज, फ के नीचे लगी बिंदी नुक्ता कहलाती है। तो इस बिंदु को क्या बोलते हैं? नुक्ता बोलते हैं। नुक्ता लगने से इन वर्णों का उच्चारण बदल जाता है। उच्चारण मतलब उनको बोलने का तरीका। जब किसी वर्ण के नीचे नुक्ता लग जाता है तो उसको बोलने का तरीका बदल जाता है। आइए, प्रश्न 2 में लिखा हुआ है, बच्चों क्या आप निम्नलिखित शब्दों में सही वर्ण के नीचे उपयुक्त स्थान पर नुक्ता लगाने का प्रयास करेंगे? यानी हमें क्या करना है, कुछ शब्द दिए हुए हैं लेकिन इनमें से नुक्ता हटा दिया है। हमें ये बताना है कि उनको लगाने का सही स्थान कौन सा है। आइए देखते हैं। सबसे पहला शब्द है फ़कीर। अब फ़कीर में नुक्ता कहाँ लगेगा? ये लगेगा फ के नीचे, तभी बनेगा फ़कीर, वरना फ हो जाता हो। ठीक है, फ और फ देखिए इनका उच्चारण बदल गया ना। ठीक है, तो फ़कीर में फ के नीचे लगेगा। फिर आगे है जमीन, नहीं होता है, ज़मीन होता है। ठीक है, तो ज के नीचे नुक्ता लग जाएगा। फिर आगे है साफ, ठीक है, तो फ के नीचे लग जाएगा। फिर है जुल्म, तो ज के नीचे लग जाएगा। और आखिरी शब्द है मंजिल, तो इसमें भी ज के नीचे नुक्ता लग जाएगा। चलिए प्रश्न नंबर 3 पर आ जाते हैं। यहाँ पर लिखा है कि शब्दों में नुक्ता लगाने से उनका अर्थ बदल जाता है। हाँ, ऐसा भी होता है, जैसे राज और राज। देखिए, राज का अर्थ है शासन करना और राज का अर्थ है रहस्य। ठीक है, कुछ ऐसे ही शब्द नीचे दिए गए हैं। इन शब्दों को इनके अर्थ के अनुसार वाक्य में प्रयोग कीजिए। यानी यहाँ पर कुछ शब्द दिए गए हैं, एक में नुक्ता है, एक में नहीं है, और इसी कारण उनके अर्थ भी बदल जाते हैं। हमें दोनों शब्दों से कुछ वाक्य बनाने हैं। आइए देखते हैं। तो पहला शब्द है ज़रा। इसमें ज के नीचे नुक्ता लगा हुआ है। नुक्ता लगने के बाद इसका अर्थ हो जाता है थोड़ा, जैसे ज़रा सा पानी, ठीक है, ज़रा सा दूध। तो इस तरीके से ज़रा का अर्थ हो गया थोड़ा। ठीक है, दूसरा शब्द क्या है जिसमें नुक्ता नहीं है? वो है जरा। जरा का मतलब होता है बुढ़ापा। हमें क्या करना है, इन दोनों शब्दों से एक एक वाक्य बनाना है। तो उदाहरण के तौर पर आप ये वाक्य बना सकते हैं। अब इसमें पहला वाक्य जो है वो ज़रा से है। ठीक है, जैसे खाने में ज़रा सा नमक और डाल दो। ठीक है, दूसरा है जरा, ठीक है, बुढ़ापा जिसका अर्थ होता है जरा की उम्र में बीमारी से ग्रसित हो जाते हैं। तो इस तरीके से ये दो वाक्य हो गए हैं। इनके अलावा भी आप दूसरे वाक्य अपने हिसाब से लिख सकते हैं। चलिए दूसरा देखते हैं। दूसरा है गज। उसका अर्थ क्या होता है? नाप की इकाई। ठीक है, इसमें ज के नीचे नुक्ता लगा है। और एक होता है गज। गज का मतलब होता है हाथी। तो आइए इन दोनों से भी हम वाक्य बना लेते हैं। ये देखिए, पहला है गज। ठीक है, इसका ये वाक्य है 2 गज की दूरी बना कर रखें। ठीक है, ये तो हमने बहुत सुना है आजकल। और दूसरा शब्द है गज, जिसका मतलब होता है हाथी। तो गज के दांत दिखाने के और खाने के और होते हैं। ठीक है, यानी जो उसके दांत दिखते हैं वो अलग होते हैं, लेकिन खाने के दांत अलग होते हैं। तो इस तरीके से आप 2 वाक्य बना सकते हैं। ज़रूरी नहीं है यही वाक्य आप लिखें, आप अपने हिसाब से भी दूसरे वाक्य बना सकते हैं। एक चीज़ और देखेंगे सभी बच्चे कि बच्चों नुक्ता के अधिक अभ्यास के लिए अपनी रिमझिम की अभ्यास कार्य पुस्तिका का पृष्ठ 118 कीजिए। यानी जो आपको हिंदी की वर्कबुक दी गई है उसमें आप पेज नंबर 118 भी आपको करना है इसकी प्रैक्टिस करने के लिए। आज की क्लास यहीं ख़त्म होती है। अगर आपके कोई डाउट्स हैं तो आप नीचे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। कल फिर मिलेंगे, कुछ नया सीखेंगे। तब तक के लिए थैंक यू एंड जय हिंद।